कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा सबका इस्कॉन बलराम देश के मंदिर में सायंकाल के सत्संग में स्वागत है। एकादशी को कहते हैं माधव तिथि भगवती जननी। एकादशी का नाम है माधव तिथि और माँ लक्ष्मी को कहते हैं और धव उसके पति को कहते हैं। तो ये लक्ष्मी पति की तिथि है माधव। माँ का मतलब होता है लक्ष्मी, धव का मतलब पति। तो लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की इस एकादशी तिथि का नाम है माधव तिथि और दूसरा इस तिथि का नाम है हरिवासरे, हरि का दिन। और हरि का अर्थ है जो अपने भक्तों का संकट हर ले, दुख ताप संताप हर ले और प्रेम दे के मन हर ले, उसको हरि बोलते हैं। तो हरि और माधव की तिथि के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जतन करी पालन करो। बड़ी सावधानी से एकादशी का पालन करना चाहिए। जितना महाप्रभु स्वयं अपनी माता को कहते हैं मेरी माँ एक मेरे को वचन दो बेटा तुम जो बोलो करूंगी। तो बेटा माँ एकादशी के दिन अन्न मत खाना, डोंट ईट ग्रेन ऑन एकादशी। पर्सनली चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्टेड to Mother Sachi. So, एकादशी तिथि भक्ति जननी, ये भक्ति को जन्म देने वाली है, तो इसका पालन करना चाहिए। अब तो 2-3 दिन में बहुत अद्भुत भगवान का वात्सल्य, भक्त वत्सल भगवान के वात्सल्य का परिकाष्ठा मीन्स हाईएस्ट लिमिट। दामोदर, दाम, दाम अर्थ रसी, दाम मीन्स रोप, उदर मीन्स पेट। भगवान भक्त के प्रेम से बंध गए। इस लीला का हम 1 महीना पूरा श्रवण वर्णन करेंगे। पहला श्लोक कौन सा है दामोदर अष्टक का? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं रसकुंडलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियो लोकलादधारमां परामृष्टं अत्यन्तधुर्यधोर्या। दामोदर, वैसे इसके आगे कुछ नाम रखना पड़ेगा तब दामोदर होगा ना पूरा। राधा दामोदर। सनातन गोस्वामी कार्तिक मास के महात्म्य में दामोदर अष्टकम के ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखी है, टीका, और कहा है राधा दामोदर की पूजा करनी चाहिए। तो हम तो जानते हैं यशोदा दामोदर, माँ यशोदा ने कृष्ण को बांधा था। We know only Mother Yashoda tied Krishna, but the name of Krishna is Radha Damodar. यशोदा दामोदर तो है, राधा दामोदर भी है,
And Sanatana Goswami is specifically telling that in this month, for the pleasure of Radha Rani, Radha Damodar should be worshipped. राधा दामोदर का, तो राधा जी ने दामोदर को कब बांधा, कृष्ण को कब बांधा, उनका नाम दामोदर हो गया। एक बार श्री कृष्ण राधा से मिलने में आने में लेट हो गई। लेट से आया श्री कृष्ण राधिका से मिलने को। राधिका ने एक पेड़ के पास खड़ा करके और कुछ वाइन्स, लताएं लेके उसको बांधा, पेड़ के साथ बांध दिया। तो कृष्ण ने कहा, माँ यशोदा ने कुछ काम कहा था इसलिए मुझे देर हो गई। वंशी से यशोदा की वजह से मैं नहीं आया। फिर उसको खोला तो उसका नाम राधा दामोदर हो गया। राधा ने जिसको प्रेम से बांधा। एक बार राधा और कृष्ण बैठे थे और पीछे ललिता ने दोनों का कपड़ा, कृष्ण का पीला कपड़ा और राधा रानी की चुनरी को बांसुरी से बांध दिया। जब उसे उठे दोनों तो बंधे हुए थे, तो ये राधा दामोदर हो गए। तो हमारे जितने भी मंदिर है वहाँ राधा दामोदर, जीव गोस्वामी का पूजनीय मंदिर है राधा दामोदर, जहाँ श्रील प्रभुपाद जी रहे, जहाँ रूप गोस्वामी की समाधि है, उस मंदिर का ही नाम है राधा दामोदर मंदिर। और ये राधा दामोदर आप जानते हैं, गौड़ीय वैष्णव को तीन ठाकुर बहुत प्रिय है। थ्री स्पेशल श्री विग्रह गौड़ीय वैष्णव का प्राण धन है। कौन से कौन से? गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये तीनों गौड़ियों के प्राण धन है। मदन मोहन सनातन गोस्वामी के ठाकुर जी, ये हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापन करने के ठाकुर जी। गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के ठाकुर अभिधेय सेवा के ठाकुर। गोपीनाथ मधु पंडित के ठाकुर है। गोपीनाथ किसके पूजित हैं? गोपीनाथ प्रियोजन कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने के ठाकुर हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके आचार्य। राधा दामोदर संकीर्तन के अधिष्ठाता देवता है। राधा दामोदर सारे पुस्तक, all the way bhakti literature as inspired by Chaitanya Mahaprabhu, was compiled by Goswamis in Vrindavan, in Radha Damodar temple. And then Jiva Goswami first time sent all these books by bullock carts as a Sankirtan party through 3 Prabhus to the West Bengal and other parts. So Radha Damodar Mandir से चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ। This is the special ठाकुर for संकीर्तन। So when America, प्रभुपाद ने जब अमेरिका में प्रचार शुरू किया, early days में एक ठाकुर जी बनारस से, काशी से 19 राधा कृष्ण डीटीज जो है वो अमेरिका में पड़ी थी कहीं। बहुत समय से पूजा नहीं हुई तो एक बस पार्टी शुरू हुई, संकीर्तन की फर्स्ट पार्टी अमेरिका। तो बस में पहली बार राधा कृष्ण की डीटी ले गए। तो बस हिलती थी तो जो पुजारी, जो इंचार्ज था, वो कृष्ण को रस्सी से बांधता था। तो पुजारी जो माता जी थी, उसने प्रभुपाद को एक कहा, प्रभुपाद जी ये बस चलती है, हमारे ठाकुर जी हिलते हैं और ये बस चलती तो पुजारी इसको बांध के रखते हैं, हिले नहीं। प्रभुपाद चुप करके बैठे। बोला दिस कृष्णा इज अ naughty boy. Yashoda used to bind him. It's all right. His name is Radha Damodar. तो उस डीटी का नाम हो गया राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी, लाइब्रेरी पार्टी। तुम्हारा कृष्ण महाराज ने बात
बहुत प्रचार किया सब लाइब्रेरी में। तो ये पहले राधा कृष्ण डीटी है जो ट्रैवल किया अमेरिका में एज ए संकीर्तन डीटी, राधा दामोदर संकीर्तन डीटी। और फिर विष्णुजन महाराज को ये अच्छा नहीं लगा बांधना, देन ही मेड ए स्पेशल लॉकिंग प्लेटफॉर्म, तो राधा उसके अंदर फिक्स हो जाते थे, फिर बांधने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सो राधा दामोदर पहले संकीर्तन के वर्शिपेबल डीटी ट्रेवल इन दी बस ऑल ओवर अमेरिका। स्पेशल डीटीज स्टिल देयर इन अमेरिका। अब कहाँ है, अलचवा में कहीं है। दीज वर द डीटीज दे ट्रेवल फॉर इयर्स ऑन दी बस। और राधा दामोदर जो मंदिर है वृंदावन में, राधा दामोदर, ये रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से कार्व किया और जीवा गोस्वामी को पूजने के लिए दिया। This deity was personally carved by रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी ने उसका निर्माण किया और तैयार करके जीवा गोस्वामी को पूजने के लिए दिया। और सारे गोस्वामी इसी मंदिर में बैठकर रोज शास्त्र कृष्ण लीला का वर्णन करते थे, श्रवण करते थे। और हमारे प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इसी राधा दामोदर मंदिर में रहकर तैयारी किया। और ये भागवत जो पहला इसका नाम पढ़ते हैं वहीं बैठ के लिखा और वहीं से संकीर्तन के लिए राधा दामोदर की कृपा से वर्ल्ड वाइड संकीर्तन मूवमेंट इस्टेब्लिश की। सो राधा दामोदर के महीने में हमारा उत्साह होना चाहिए संकीर्तन करने का। वी शुड गो होम टू होम टू, यहाँ स्ट्रीट में तो नहीं जा सकते, घर घर में जाना चाहिए। और बड़े दयालु भगवान दामोदर भक्तों के प्रेम से जो बंध जाते हैं उनको उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये श्लोक हमने पढ़ा था, ये हम 3 दिनों में पूरे इस दामोदर अष्टक के ऊपर सत्संग करेंगे, आज सैटरडे इवनिंग और संडे इवनिंग। ठीक है, हरे कृष्ण। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये मंगलाचरण है। दिस इज मंगलाचरण, दिस इज इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस। सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं नमस्कार करता हूं किसको? ईश्वर। ईश्वर का एक अर्थ है सर्वशक्तिमान, ईश्वर उसको बोलते हैं जो सर्वशक्तिमान है। और दूसरा ईश्वर का अर्थ है सबका नियंता, वन हु इज कंट्रोलर फॉर एवरीबॉडी। और तीसरा ईश्वर का अर्थ लिखते हैं सनातन गोस्वामी, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। दैट इज मोर पर्सनल। ईश्वर का मतलब मेरे प्रभु, जैसे हम एक दूसरे को कहते हैं ना प्रभु, मेरे प्रभु मतलब इट इज ए वेरी पर्सनल। तो ये भगवान की प्रार्थना मंगल के लिए कि ये स्तोत्र जो मैं लिख रहा हूँ अष्टकम, ये निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए मंगलाचरण में लिखा है नमामि ईश्वरम। कैसा उसका रूप है? सच्चा सच्चिदानंद रूपम। उनका रूप सच्चित आनंद है। यहां तक तो सब कहते बहुत सच्चिदानंद भगवान की जय, ये तो सब कहते, लेकिन पूछा उनसे कौन सा सच्चित आनंद? ईश्वर जिसको, जो आपका प्रभु है, निज, योर निज प्रभु मीन्स योर पर्सनल वर्शिपेबल, जो आपकी डीटी है, जिसको आप प्रणाम कर रहे हो, जो सच्चित आनंद है, ये तो हम सब कहते हैं, वो कौन है? हु इज दैट? तब क्या कहते हैं? नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तब उनके मुख का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। बोला इतना आसानी से दिखता नहीं है, लेकिन मैंने उसको भागते हुए देखा। बोला क्यों भाग रहा था? बोला माँ के डर से भाग रहा था। बोला आपका भगवान है, सारी दुनिया का नेता है, सबका प्रभु है, और माँ के डर से भाग रहा था। वन लाइन कि भगवान हमारा पूजने, और दूसरी लाइन में भगवान भाग रहा है। बोले ये आपका सच्चिदानंद भगवान कैसा है? बोला मैंने भागते हुए देखा। बोला क्या देखा भागते हुए? वो लसत कुंडलम। लसत का मतलब चमकते हुए, कुंडल
हिलते हुए देखिए, बोला चमक, कुंडल क्यों चमक रहे थे? बहुत अच्छे बने हुए थे कि बहरीन के गोल्ड के बने हुए थे? बोला नहीं, भगवान के गाल इतने चमकीले हैं कि कुंडल उससे चमक रहे थे। भगवान के कपोल वो इतने चिकने हैं, चमकीले हैं कि वो भूषण का आभूषण, the ornament become more glorious when Krishna is wearing those. बोले इसी कुंडल का वर्णन क्यों किया? Why is only speaking of कुंडल, not something else? ऐसा कुंडल भाग्यशाली है, भगवान के गाल को चूमता है सारा दिन, जो कोई हाथ नहीं लगा सकता। कभी कभी यशोदा माँ चूम लेती है मुश्किल से, लेकिन कुंडल जब चाहे तब ऐसे करता रहता है। कुंडल को कोई रोकने वाला नहीं है। कितना भाग्यशाली ये कुंडल है जो भगवान के गाल के ऊपर घूमता रहता है। उस गाल को यशोदा माँ भाग्यशाली है जिसको बच्चा है उसको चूमने को मिलता है। और आगे आएगा चुंबितम बिंब रक्ताधरम में आएगा, तो ये गाल के ऊपर ऐसे घूम रहा है। कौन सा मकर आकार का कुंडल होता है जनरली, और हर एक जो भगवान का आभूषण है वो भी सजीव है, इसे कॉन्शियस पर्सनालिटी, वो कोई मेटल का बना नहीं है, गोल्ड का, दिस इज कॉन्शियस, वो कॉन्शियस है, वो उसको आनंद आता है इसमें भगवान के गाल के ऊपर लच्छा। और ये कहां देखने में मिलता है ऐसा भगवान? बोला गोकुल, और कहीं नहीं मिलेगा। गोकुल, ये तो उसकी प्रकाश जो ये जो आपको बता रहे हैं, भ्राजमानम का मतलब बहुत चमकीला, ये चमकीला चमकता हुआ, इज ए वेरी ग्लोरियस एंड ऑपुलेंट एंड वेरी एनलाइटेंड। भगवान का ये पास टाइम केवल गोकुल में होता है। गोशम सघोषम निविंजनतम, ये केवल ब्रजवासियों के लिए है, ये मथुरा में और द्वारका में भी नहीं है, और ये कुरुक्षेत्र में भी नहीं मिलेगा, और ये वैकुंठ में तो है ही नहीं। ये कहां मिलेगा? केवल गोकुल में। अरे गोकुल का मतलब इंद्रियों का समूह, गो का मतलब इंद्रियां होती है, गो मीन्स सेंसेस, और कुल मीन्स द होल फैमिली ऑफ द सेंसेस। इसका मतलब जहां प्रेमी भक्त होंगे वहां भगवान का ये रूप दिखेगा। ये इंद्रियों के संयम करने वालों को नहीं मिलता है, ये जो इंद्रिय भगवान में लगाते हैं उनको मिलता है। It's not for those who can control their senses, देखेंगे भी नहीं। गोकुल भ्राजनमान, बड़ा अच्छा आप कहते हैं गोकुल में ये रूप है। कानों में कुंडल हिल रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं भाई? कुंडल क्यों हिल रहे हैं? यशोदा भी यूलूक लाद, यशोदा भी का मतलब भय, यशोदा के भय से भगवान, भय भगवान को हो गया, भगवान मां के भय से। यशोदा भी यूलूक लाद, उखल था, उखल समझते हो? उखल धान कूटने के लिए नीचे बेस होता है, बीच में पतला होता है, ऊपर होल होता है, उसमें ऊपर उसके अंदर धान कूटते हैं, उसको उखल बोलते हैं। और उखल, और उसमें जो ऊ निकाल दो तो फिर क्या बच जाएगा? खल। मां यशोदा ने कहा ये खल का संग करता है, खल है ना, वो खल को पकड़ता है, तो खल का संग करता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन खल भी हो, भगवान से बंध जाए अगर, और भगवान के पीछे चले खल, खल का मतलब बदमाश, खलनायक, खल का मतलब बदमाश। अगर वो भी कोई भक्त बांध दे और भगवान के पीछे जाए तो बहुत बड़े जड़ वृक्षों का उद्धार कर सकता है, बड़े मूर्खों का उद्धार कर सकता है। खल भी भक्त की कृपा से भगवान के पीछे चलने लगे
तो दूसरों का उद्धार कर सकता है जो बंधे हुए हो। इस उखल को माँ यशोदा ने क्या कृष्ण के पीछे बांधा और उखल ने कुबेर के 2 बदमाश बच्चों का उद्धार कर दिया। तो बदमाश से बदमाश आदमी भी साधु के संग में भगवान के पीछे चलने लगे तो दुनिया को उद्धार कर सकता है। ये उखल के ऊपर बैठा था, उखल के ऊपर बैठा था, यशोदा के भय से वहां से भागा। यशोदा वियुलु कलाल धावमानम, धावमान का मतलब दौड़ा। प्रामर्ष्टम, पीछे से, प्रामृष्टम अत्यंत दुर्त्य गोप्य, बहुत बड़े परिश्रम से पीछे से यशोदा ने उसको पकड़ लिया। ये तो पहले श्लोक का अर्थ है। लेकिन क्यों पकड़ा, क्या किया था, उखल के ऊपर से क्यों कूदा? इसके लिए भागवत के 10वें स्कंद का 9वां अध्याय है, उसमें लिखा है, सुखदेव गोस्वामी इस 8वें अध्याय में वर्णन है कि भगवान ने श्री कृष्ण 3 साल की आयु, कितनी है कृष्ण की? 3 years। यहाँ कोई 3 साल का बच्चा है? 3 साल का बच्चा, वो 3 साल का है। देख लो उतना छोटा बच्चा, वो बच्ची खड़ी है 3 साल। हरे कृष्णा। आप इस बच्चे को छोड़ती हैं घर से बाहर घूमने जाए कहीं? क्यों? डर लगता है, बाहर गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन ये छोटा बच्चा कन्हैया गोकुल से थोड़ी दूरी के ऊपर एक जमुना का किनारा है, उसका आजकल नाम है ब्रह्मांड घाट। वहां खेलने गए बच्चों के साथ, क्योंकि वहां कारासुर, ट्रैक्टरासुर ये हुआ नहीं करते थे उस जमाने में, सब असुर है। ये असुर तब नहीं थे, ये कारासुर, ट्रैक्टरासुर। तो इनका डर नहीं होता था, बच्चे घूमते थे। और वहां उस दिन श्री कृष्ण ने जमुना के किनारे थोड़ी मिट्टी लेके मुंह में खाई, और साथी भागते हुए आए और कहा, यशोदा मैया, यशोदा मैया, कान्हा मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। यशोदा ने कहा, पहले मक्खन चुरा के खाता था, बहुत शिकायत करते थे, मक्खन खाने से बीमार नहीं होगा, there's no problem, ओके, पर मिट्टी खाएगा तो बीमार हो जाएगा। भागती हुई यशोदा चली गई बच्चे के पास, और कन्हैया बैठा है, मुंह में मिट्टी है। मां ने कान से पकड़ा, मिट्टी खाई, बोलता नहीं, बोले नहीं बोलेगा तो मुंह खोलेगा। बोले ये सब कहते हैं। मतलब एक दिन पहले दूध पिला रही थी यशोदा, और कृष्ण दूध पीते पीते मुंह खोल के ऐसे जमा ही लिया। यशोदा ने मुंह के अंदर ब्रह्मांड देखा, आंखें बंद किया, बच्चे को क्या हो गया, भूत लग गया, क्या दिख रहा है इसमें, तो डर गई। तो श्री कृष्ण सोच रहे थे, हो सकता है माँ मुंह तो खोलने को बोलेगी नहीं, क्योंकि पहले डर गई थी, तो चुप करके ऐसे, तो ये सब, और इतने यशोदा कहा, मुंह खोलो, देखो, ओपन योर माउथ। अब मिट्टी को ऐसे अंदर निकला, मुंह को सामने किया, यशोदा ऐसे देखने लगी तो पूरा ब्रह्मांड दिखा, सूर्य चांद तारे दिखे, जमुना बहती हुई दिखी, और कन्हैया दिखा, और यशोदा माँ दिखी, और सब उसमें दिख रहा है। अब तो माँ ऐसे देख रही है, क्या हुआ क्या हुआ। थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल ऐसे चिंता में हो गई, ऐसे ही बच्चे को उठाया और वहां से 1 किलोमीटर और चली गई जमुना के किनारे। वहां शंकर जी का मंदिर है, उसका नाम है चिंताहरण महादेव, उसका नाम ही है चिंताहरण महादेव। और उधर जाके बिठाया के, हे महादेव मेरी चिंता हरण करो, बच्चे को पता नहीं क्या हुआ। तो भगवान ने देखा अब बहुत हो गया, माँ को मिट्टी तो भूल गया, मैंने खाया था वो बात ही भूल गई,
अभी तो ये भयभीत है, तब भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को हटाया और ऐसे माँ माँ करके गले को ऐसे पकड़ लिया, और माँ को भूल गया कि उसने ब्रह्मांड भी देखा था। जैसे ही बच्चे ने गले में हाथ डाला और मुंह ऐसे मारा छाती को, तो माँ ने उसको उठा के दूध पिलाना शुरू कर दिया। उसको वो सारा दर्शन भी भूल गया, चिंता भी खत्म हो गई। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, धन्य भाग है यशोदा के, जिसके घर में साक्षात भगवान ऐसे बच्चे की तरह खेल कर रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको दूसरी लीला बताता हूँ, वो इससे भी महत्वपूर्ण है। और तब सुखदेव महाराज ये 9वें अध्याय का उद्घाटन करते कहते हैं, एकदा ग्रह दासीषु यशोदा नंद गेहिनी। एकदा का अर्थ होता है एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। और एक दा का दूसरा अर्थ है जो एक को देने वाली, जो एक दे सकती है। वन हु कैन गिव, श्री कृष्ण इज कॉल्ड एकदा। कैसे? जैसे आपका बच्चा आपकी गोद में है ना, और मैं कहूँगा मेरे को दो, तो आप देंगे कि नहीं देंगे? बच्चे देते हो ना। एक माता दूसरी से कहती है मेरे को बच्चा दे दो, तो कृष्ण यशोदा की गोद में होता है, जो मांगेगा उसको दे देगी। तो जो एक भगवान है जो किसी को दे सकती है, वो यशोदा। यशोदा कैन गिव, वन कृष्ण, जो भी मांगेगा उसको दे देगी। और यशोदा का मतलब ही ये है जो दूसरे को यश दे। यश मीन्स ग्लोरीज, वन हु गिव्स ग्लोरीज टू अदर्स। और ग्लोरी इस दुनिया में क्या है? सबसे बड़ी ग्लोरी क्या है इस दुनिया में? भगवान श्री कृष्ण, उसके ज्यादा और तो कोई बड़ी ग्लोरी है नहीं, वो जो दे सकते हैं। वैसे इस दुनिया को यशोदा ने कृष्ण को दिया। इस कृष्ण, इस दुनिया को जो कृष्ण का दर्शन हुआ, कृष्ण की लीलाओं का दर्शन हुआ, उसको देने वाली तो यशोदा है। वे एक ही माँ ऐसी है जिसने दुनिया को कृष्ण दिया। Is right? कृष्ण देने वाली यशोदा, हरे कृष्ण, यश देने वाली यशोदा। और यशोदा का दूसरा अर्थ है यश और दया, जो यशस्वी है और बहुत दयालु है। वो दयालु किसके ऊपर है? सब भक्तों के ऊपर दयालु है। अपने बच्चे को इतना खोल के छोड़ देती है कि किसी के भी घर में जा सकता है, छुपा के नहीं रखती है। वैसे गोपी का क्या अर्थ है? गोपी, यशोदा लिखा है गोपी, यह शब्द है, यह पहला शब्द है यशोदा, नंद गेहिनी। आगे शब्द आएगा गोपी। गोपी का अर्थ क्या है? किसी चीज को गोपनीय रखना। गोपनीय समझते हैं? सीक्रेट। सीक्रेट गोपियां कृष्ण को कैसे रखती हैं? कृष्ण को, वैसे कंस को पता लग जाए कि ये भगवान है जो मुझे मारने आया है, तो परेशानी हो जाएगी। सो गोपियां क्या करती हैं? कहती है हमारे घर से माखन चोरी करता है। अब कंस कहेगा जिसके घर में खाने को माखन नहीं है वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? सो गोपीज वर कीपिंग आइडेंटिटी ऑफ कृष्णा हिडन। वो कंस कभी सोच भी नहीं सकता है कि माखन चोरी करने वाला, मिट्टी खाने वाला और जिसको मां बांध ले वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? सो गोपीज वर कीपिंग कृष्ण's opulence hidden। ब्रह्मांड देखने के बाद भी यशोदा ने किसी को नहीं कहा कि मैंने ब्रह्मांड देखा है। गोवर्धन उठाने के बाद भी किसी ने नहीं कहा कि ये भगवान है। ये भगवान नारायण की कृपा है। गोपी का मतलब गोपनीय रखे, वन हु कीप्स सीक्रेट। कृष्ण की भगवत्ता को जो छुपा के रखे। और कृष्ण को आज तक वृंदावन में किसी ने भगवान माना ही नहीं। किसी ने कहा मेरा बेटा है, किसी ने कहा मेरा फ्रेंड है, किसी ने कहा मेरा प्रेमी है, कोई कहता है मेरा मालिक है। Nobody believes Krishna is God in वृंदावन। ये वृंदावन की महानता है। भगवान इजीली अवेलेबल वृंदावन में है। जमुना के किनारे में जाओ तो भगवान मिलेगा, बंसी बट के नीचे खड़े होकर देखो तो भगवान मिलेगा, गायों के पीछे जाओ तो भगवान मिलेगा। और यशोदा कैसी है? नंद गेहिनी, आनंद जो बिखेरे। नंद आनंद है। वैसे इसका अर्थ हुआ नंद की घरवाली, नंद गेहिनी, नंद की
पत्नी, लेकिन आनंद बिखेर, जिसके घर में परम आनंद आए वो तो नंद के, वो आनंद की, उसके घर में आनंद खेलता है, परम आनंद सच्चिद आनंद उसके घर में खेलता है। ऐसी यशोदा है। उसने क्या किया? गृहा दासीशु, जो घर में काम करने वाली दासियां थी उनको छुट्टी दे दी। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि ये दिवाली का दिन था। कौन सा दिन था? दिवाली का दिन था। और दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा हुआ करती थी ब्रज में, और इंद्र की पूजा का बहुत बड़ा उत्सव था, इसलिए घर की दासियां उस काम में लगा दिया कि बहुत सारे काम है, करो। और दूसरा इसका अर्थ है कि क्योंकि दिवाली थी, बहुत सी दासियां छुट्टी लेके चली गई अपने घर, भाई दिवाली की छुट्टी भी तो चाहिए, तो जो बची थी उनको दूसरे काम में लगाया। गृह दासीशु, उनको क्या किया? कर्म अंतर नियुक्तासु, दूसरे काम में नियुक्त किया। आप श्री कृष्ण के लिए कपड़े समेट के रखो, आप श्री कृष्ण का बिस्तर ठीक कर लो, उनको दूसरे काम में लगाया। और स्वयं क्या करने लगे? निर्मंथनतम स्वयं दधी, स्वयं बैठ के दही का मंथन करने लगी। तो वैसे रोज कौन दही का मंथन करता था? दासियां। अब सबने आके शिकायत की, यशोदा तेरा बेटा हमारे घर में माखन खा जाता है। तो यशोदा ने सोचा हमारे घर में माखन अच्छा नहीं बनता है क्या? ये दासियां बनाती है, शायद मैं अच्छा नहीं होता है, आज मैं स्वयं माखन बनाऊंगी। माँ ने कहा मेरे हाथ का माखन खाएगा, आज मैं बनाऊंगी। ये माँ ने संकल्प किया, एक दिन पहले संकल्प किया। और नंद बाबा के गायों के अंदर एक अलग पूरा बैच था गायों का, उनका नाम था पदम गंधा गाय, जिनको स्पेशल घास खिलाते थे, और उनके दूध में से कमल जैसी खुशबू आती थी। पदम गंधा, गंधा मीन्स फ्रेग्रेंस, कमल मीन्स लोटस फ्रेग्रेंस थी उसके दूध में। उन गायों को दूसरों गायों का दूध पिलाते थे, 10 गायों का दूध एक गाय को पिलाते थे। और उस गाय का दूध माँ ने 4-5 गायों का दूध रात को बहुत बड़े मिट्टी के बर्तन में गर्म किया, बहुत बड़ा मिट्टी का बर्तन। कितना दूध यशोदा माँ ने गर्म किया होगा आपके विचार में? कम से कम 20-25 लीटर। वो बाजार से खरीदना तो था नहीं, अपने घर का था दूध, कोई बाजार से खरीद के तो लाते नहीं थे। बाजार में दूध खरीदना भारत में 50 साल पहले था ही नहीं। 50 years back, milk was never sold in India में दूध बिकता नहीं था। हमें याद है, हम 5-7 साल के बच्चे थे, कभी गांव में होटल में दूध बेचने जाता था, छुपा के जाता था, कोई देखे नहीं दूध बेच रहा है। दूध बेचने वाले को बहुत नीचा समझा जाता था कि दूध बेचता है, सेलिंग मिल्क, बहुत बुरा माना जाता था, कोई दूध नहीं बेचता। और हर एक के घर में 5-10 किलो दूध तो हर एक के घर में होता ही था। दूध की नदियां बहती थी इस देश में। दूध में पड़ गई पत्ती काली, और मुझे चाय की प्यारी। जब से ये काली पत्ती दूध में पड़ी है, तब से दूध समाप्त। हरे कृष्णा। तो माँ ने दूध को रात को मिट्टी के बर्तन में गर्म किया, फिर दही डाला और रात को जमा के रखा। और सुबह सवेरे उठी है, और उठी है तब यशोदा का थोड़ा सा दर्शन कीजिए आज, फिर आज की कथा को विराम देंगे क्योंकि जल्दी करना है। माँ कितने बजे उठी? 4 बजे। नहाया धोया। आज काम किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए। तो अलमारी के अंदर से, अलमारी के पेटी के अंदर से जाके एक रेशमी साड़ी, कौन सा रेशम? कीड़े वाला रेशम नहीं, जो पुष्पों से रेशम निकलता है, फ्लावर से जो रेशम निकलता है, अतरस का उसको बोलते हैं। स्पेशल कैसी साड़ी है? कौसम वासः पीत, बहुत बड़ी रेशमी
सुंदर साड़ी कौशमम, saffron and yellow mixed, was Mother Yashoda was wearing such a sari. और फिर क्या किया, क्योंकि मेहनत करनी है, वो 20 किलो के मंथन करना है, तो अपनी कमर के ऊपर कस के पट्टा बांधा। ये पहले स्त्रियां काम करती थी तो एक स्पेशल बेल्ट हुआ करता था, चांदी के बेल्ट बाद में बने। कटी तटे, ये कटी के ऊपर ये शब्द लिखा है यहाँ, माता जी ने क्या किया, पृथु कटी तटे बिभति सूत्र नद्धम, बहुत सुंदर जो रस्सी थी चमकती और डोरी को ऐसे कमर में बांधा। और इसके बाद माँ ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया और लिखा है कि जूड़े के अंदर मालती के फूल लगाए। एक बहुत सुंदर आचार्य ने लिखा है कि अगर कृष्ण के लिए काम करना है और कृष्ण की सेवा करनी है तो फिर आपको कुछ भी त्याग करने की जरूरत नहीं है। सुंदर से सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। ये यशोदा का दर्शन कृष्ण की सेवा करने वालों को भगवान के सामने जाए या भगवान के लिए काम करे तो बहुत सुंदर अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए। हरे कृष्ण, क्या विचार है आपका? अभी पार्टी पे जाए तब अच्छे वस्त्र नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम बाहर जाते हैं तो अच्छे वस्त्र पहनते हैं और भगवान के सामने जैसे जैसे है वैसे काम चला लेते हैं। पहली एक बात महत्वपूर्ण सीखनी चाहिए, एक तो रेशमी क्यों पहने, भगवान की सेवा में रेशमी कपड़े पहनते हैं, जैसे प्योर सिल्क, असली सिल्क है ये, माँ ने पहना है, मालती के फूल ऊपर रखे हैं। और क्या विचार क्या है यशोदा का, क्या करने जा रही है? दही मंथन करने जा रही है। किसके लिए करने जा रही है? कृष्ण के लिए करने जा रही है। और जैसे ही कृष्ण का विचार आया तो इसके बाद यहाँ श्लोक में लिखा है, माँ के हृदय में कृष्ण के प्रेम के कारण दूध छलकने लगा, दूध छलकने लगा। और माँ ने बैठ के दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ा और क्या काम किया, यानी ही गीतानी तदबाल चरितानी, हाथों से तो कर्म किया मंथनी को खींचने का, लेकिन मुख से भगवान के चरित्र के गीत गाने लगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसको कृष्ण भावना भावित होना हो उसको कृष्ण लीला के सुंदर गीत पोएट्री के रूप में करके और सारा दिन गुनगुनाना चाहिए। तो माँ यशोदा ने कृष्ण के बाल पूतना वध का, तृणावर्त का और सट्टासुर का, और माँ से चांद मांगा था, माँ मेरे को चांद खिलौना ला दे, ये सब गीत यशोदा गा रही थी, गोविंद गोपाल ऐसे कर रही थी। मुख से भगवान का गीत गा रही थी और मुख से भगवान का गीत गा रही थी, हाथों से बहुत बड़े परिश्रम के साथ दही का मंथन कर रही थी और मन से सोच रही थी, सोया रहे कन्हैया, जागेगा तो काम नहीं करने देगा, जाग गया, if he wakes up now then he will disturb my work। सोना तो मन से चिंतन कन्हैया का, शरीर से काम कन्हैया का और मुख से गान कन्हैया का, इसको बोलते हैं भक्ति। ये भक्ति का रूप है। और 11वें अध्याय भगवत गीता का लास्ट श्लोक है, मत कर्म करना मत परमो भक्त मत भक्त संग वर्जित। 3 बातें उसमें कही है। काम मेरे लिए करो, भगवान कहते हैं काम मत कर्म, मत कर्म कर्म, काम मेरे लिए करो। मत परमो, जीवन का लक्ष्य मुझे बनाओ, चिंतन मेरा करो। मत भक्त, प्रेम मुझसे करो। हम दुनिया में क्या करते हैं, काम करते हैं सेठ के लिए, प्रेम करते हैं अपने घर वालों से और चिंतन करते हैं यहाँ तो रहने नहीं देंगे, घर में घर बनाओ, गांव में घर बनाना है। 3 जगह हमारा काम चलता है, काम यहाँ, प्रेम घर में और सोच तीसरी जगह की।
भगवान कहते काम भी मेरे लिए, चिंतन भी मेरा और प्रेम भी मुझसे, इसको भक्ति कहते हैं। और इस भक्ति का सुंदर ये यशोदा का रूप है। अब बताइए, भगवान ने कह दिया है कि जब कोई मेरा गीत गाता है तो मैं वहां आ जाता हूं, तो अब कन्हैया को आना चाहिए कि नहीं? अब कन्हैया सोया रहे और यशोदा इतना काम करे, तो लोग कहें इस भगवान ने वायदा किया है मेरा कोई गीत गाएगा मैं आ जाऊंगा, अपनी माँ के पास ही नहीं आया तो हमारे पास कहां से आएगा? भगवान ने कुछ ऐसा सत्य करना है। अब भगवान वहां से अपने पलंग के ऊपर उठे। क्यों उठे? भगवान ने आवाज सुना, भम भम भम, और फिर माँ ने बहुत सुंदर चूड़ियां छन छन छन, वो मृदंग है, ये खड़ताल है, और कीर्तन भगवान ने सुना। माँ की चूड़ियां करताल की तरह बज रही थी और दही का मंथन बम बम, बड़ा कीर्तन हो रहा था, और माँ गोविंद गोविंद गा रही थी। यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, और जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं माँ तो यहाँ ही जाता हूँ। भगवान ने कीर्तन का आवाज सुना और अपने पलंग के ऊपर बैठे, आंखें मली, माँ माँ ऐसे किया, टांगे नीचे लटकाई, आवाज की तरफ सुना, नीचे उतरे और जहां माँ काम कर रही थी वहां चले। अब यशोदा की तरफ कृष्ण चलने लगे। हरे कृष्ण। आप देख रही है कृष्ण जा रहा है यशोदा की तरफ, देख रहा है? हाँ, हरे कृष्ण। ये कृष्ण लीला का मतलब होता है जो आपको कृष्ण के स्मरण में तलीन कर दे। लीला का मतलब लयति इति लीला, जिसमें आपको संसार भूल जाए और जहां लीला हो रही है वहां आप खड़े होके उसका दर्शन करो, उसको बोलते हैं लीला। एक उदाहरण देते हैं, बंगाल में एक रंगमंच के ऊपर, मतलब एक ड्रामा हो रहा था। ड्रामा था नील के व्यापारी का। अंग्रेज नील के व्यापारी के रूप में ब्रिटिश लोकल भारतवासियों के ऊपर अत्याचार करते थे। वो ड्रामा था, एक अंग्रेज बना था ब्रिटिश, एक भारतवासी था, और नील के ड्रामे में उसको बहुत वो डांट रहा था। जो ऑडियंस बैठे थे उसमें विद्यासागर, बहुत बड़े विद्वान, जिसके नाम से एक अभी भी कलकत्ते में पुल है, विद्यासागर पुल, ब्रिज है, वो ऑडियंस में बैठे थे। ऐसे ड्रामा देखते देखते ड्रामे से बीच में उठे, उसने अंग्रेज के अत्याचार के ऊपर उनको क्रोध आ गया, स्टेज के ऊपर चले गए, जूता उतार के अंग्रेज के पार्ट वाले को 2-3 मारे, पर्दा बंद हो गया, कर्टन बंद हो गया, और डायरेक्टर बाहर आया और कहा आज हमारे ड्रामे की जो कला है, एक्सपर्टी है, वो परफेक्ट हो गई कि इतने बड़े विद्वान विद्यासागर को ये नहीं पता लगा कि ये अंग्रेज है कि ड्रामा। He just thought it is real thing। तो लीला का मतलब है कि आप जब उधर खड़े होके उसको देखोगे तो आप उसका सुख ले सकोगे। तो यहां लिखा है माता जी गा रही थी दधी निर्मंथन काले, जब दही मंथन कर रही थी तो गीत गा रही थी, स्मरणती, और भगवान का स्मरण भी कर रही थी। और वैसे रानी थी, नंद बाबा राजा थे, तो परिश्रम करने से माता जी को पसीना यहाँ आने लगा। श्वेत की बूंदें देख रहा है सुखदेव गोस्वामी कि मां को बड़े परिश्रम से पसीना आ रहा है, और मालती के फूल जो जूड़े में डाले हैं वो नीचे गिर रहे हैं। माँ इतना परिश्रम कर रही है कि पसीना आ रहा है, और माखन को देख रही है कि माखन अब तैयार होने वाला है। तो आदमी कभी गाने में लग जाता है तो काम भूल जाता है, गाने में आदमी को काम भूल जाता है, लेकिन माँ काम में और जोर लगा रही थी, इसलिए पसीना हो रहा था, और पसीने के साथ मालती के फूल गिरे हैं। श्रीपाद वल्लभाचार्य लिखते हैं मालती का क्या अर्थ होता है? माँ अलम, अलम का मतलब ये सारा जगत, मालम ती, जो
इस सारे जगत का त्याग कर दे, उसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। जिसके पास ब्रह्म विद्या होती है वो जगत के भोग का त्याग करते हैं, उसको बोलते हैं मालती। लेकिन ये मालती ब्रह्म विद्या जिसको कहा जाए, जो सर के ऊपर साधु लोग ब्रह्म विद्या को यहाँ धारण करते हैं, वो माँ उस ब्रह्म विद्या को बोला जाए तो जाने दे, कृष्ण की सेवा में ब्रह्म विद्या भी बाधा नहीं हो सकती। तो मालती के गिरने का मतलब है कि ब्रह्म विद्या भी भक्तों के लिए, जैसे सुखदेव महाराज ने आनंद का त्याग करके और कृष्ण कथा को सुनना शुरू किया, मालती के फूल गिरने का मतलब माँ ब्रह्म विद्या गिरने का भी परवाह नहीं कर रही थी। कोई बात नहीं, पसीना माँ को हो रहा था, कुंडल माँ के झूम रहे थे जोर लगाने के कारण। भगवान ने देखा मेरी माँ इतना बड़ा परिश्रम कर रही है, मैं जब आता हूँ तो लोगों का दुख दूर होता है, लोगों की संकट समाप्त होता है, और मैं उठ के माँ के सामने आया और माँ का पसीना, और माँ को अभी तक कष्ट, ये तो अच्छा नहीं है। माँ बुलाया, माँ तो इतनी काम में मस्त थी, और देखा कि तो बस मक्खन तैयार होने वाला है, तो उसको तो याद नहीं आया। तब गोपाल ने देखा कि मक्खन मेरे लिए बना रही है, याद मेरे को कर रही है, ध्यान मेरा कर रही है, नाम मेरा ले रही है, और मैं सामने खड़ा हूं, देख नहीं रही। ये कोई बात है? तो वो गोपाल ने जो मंथनी थी उसको हाथ से ऐसे पकड़ लिया। अब काम बंद हो गया, मंथनी पकड़ ली तो मां काम रुक गया। मां ने आंख खोली और यशोदा मुस्कुराई। मेरा बच्चा एक तो बुद्धिमान है, मेरा अटेंशन अपनी तरफ डायरेक्ट करने के लिए कितना बड़ा कमाल किया, इतनी मोटी मंथनी को पकड़ लिया। इंटेलिजेंट भी है और शक्ति भी बहुत है, इतनी मंथनी को, मेरे जोर को, मैं देखो कितना जोर से खींच रही है, उसको पकड़ के बंद कर दिया काम है। माँ को बड़ी खुशी हुई कि मेरा बच्चा शक्तिशाली भी है, बुद्धिमान भी। इस छोटे एक्शन से माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। बच्चे ने एकदम, माँ को तो सुख मिल रहा था, बच्चा एकदम, माँ बैठती थी, पुराने जमाने में जब मंथन करते थे ना तो एक मूड़ा हुआ करता था, ये पेड़ा कहते थे उसको, उसके ऊपर बैठते थे, मटकी के ऊपर, और कुछ तो माताएं बड़ा होता है तो खड़ी होकर करती, बड़ा परिश्रम लगता है इसमें। उस जमाने में बिल्कुल कॉस्मेटिक थी नहीं कुछ भी, ये जो काम करेगा उसका पूरा ये ऐसा लाल लाल हो जाता था, ये आंखें लाल, गाल लाल, होंठ लाल, नो नीड ऑफ एनी आर्टिफिशियल थिंग। ये ऐसा सुंदर काम है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि स्त्रियां अगर ये मंथन का काम करें तो बहुत सुंदर लगेगी। और दूसरा काम बोला है, अगर आटा घर में चक्की से पीछे बड़ी सुंदर लगेगी। अब किसी को चक्की पीसना है कहते हैं कि तो जेल में डालना है क्या? लेकिन स्त्री की सुंदरता इससे बहुत सुंदर होती है, प्रभुपाद ने लिखा है बहुत। और माँ यशोदा बहुत सुंदर लग रही है। अब बच्चे ने कहा दूध पिलाओ, ऐसे कहा, लेकिन माँ ने उठाया नहीं। माँ को तो मक्खन निकालने की इच्छा थी। अभी मक्खन बैठ गया, और दिवाली का मतलब ठंडी के दिन थे, एक बार मक्खन बैठ गया फिर आएगा नहीं। लेकिन वो गोद में चढ़ के आ गया। अब माँ ने देखा मुझे दोबारा करना पड़े तो करना पड़े, लेकिन बच्चा भूखा है, इसको दूध पिलाना चाहिए। एक बहुत बड़ी सुंदर शिक्षा माँ यशोदा से मिलती है। बच्चा कहे मुझे भूख लगी है तो सब काम छोड़ के उसको प्रेम से गोद में बिठा के खिलाना चाहिए। सब काम छोड़ के, चाहे कितना परिश्रम का काम कर रहे हो, इम्पोर्टेंट हो, सबको छोड़ के बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है तो उसको गोद में उठा के कुछ खिलाना चाहिए। आजकल मेरी माताएं, बच्चा कहता है स्कूल से आते मुझे भूख लगी, आप क्या कहती हैं? हाँ, कहाँ प्रसाद रखा है बेटा? कहाँ से? किस कहाँ से? फ्रिज में से कुछ ले लो। कन्हैया ने देखा मेरी माँ मेरे को मक्खन खिलाने के लिए पसीना पसीना हो गई, बाल के फूल गिर गए हैं बाल से। उसके मन में आया मैं बड़ा हूँगा ना
तो मेरी माँ का मैं ऐसा सेवा करूंगा, देखो मेरे लिए कितनी सेवा कर रही, मेरे मक्खन के लिए माँ इतनी परेशान। बच्चे के दिल में ऐसा भाव आता है, मेरे लिए माँ ने इतना कष्ट उठाया, मैं बड़ा होकर माँ की सेवा करूंगा। आजकल मेरी माँ बच्चे के लिए डबल रोटी के ऊपर जब मक्खन लगाती हैं और बच्चा देखता है तो बोलता है मैं भी बड़ा होकर मक्खन लगाऊंगा। मक्खन बनाती नहीं, मक्खन लगाती है। कौन मक्खन लगाएंगे? वो परिश्रम देखता ही नहीं तो क्या करेगा? और जब देखता है कि माँ कहती है फ्रिज से निकाल लो तो समझता है माँ मेरी कोल्ड हो गई, ठंडी। माँ बिल्कुल कोल्ड हो गई। इसलिए प्रभुपाद ने जब प्रचार अमेरिका में किया तो चूल्हे के ऊपर हाथ से गर्म रोटी फूली हुई और खीर पायसम पका के और भक्तों को एक और खाओ, एक और खाओ। भक्त ऐसे देखते थे, मेरी माँ ने तो फ्रिज का खिलाया, ये दादाजी मेरे को गर्म खिला रहा है और इसको जीवन दे देना चाहिए। एंड दे गिव देयर लाइफ। तो माँ जी थोड़ा सा गर्म चूल्हे के ऊपर करके दिलाया करो, फ्रिज मत दिखाया करो। माँ भी कह सकती थी बेटा कल का मक्खन पड़ा है, आप निकाल के खाओ। नहीं, सब काम छोड़ दिया। अब हरे कृष्णा, आप आज प्रसाद खा लो एकादशी का, अगली कथा कल करेंगे, परसों करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।